नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साची स्टडी सेंटर। आज हम मनोवैज्ञानिक के कुछ कथन और उनके नाम बता रहे हैं। देखते हैं पहला कथन। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके शिक्षक होते हैं। ये बात कही है रूसो ने। किसने कही? रूसो ने। क्योंकि रूसो एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बताया कि हाथ और पैर और नेत्र से इंसान सीख सकता है। अब जब हाथ, पैर और नेत्र से इंसान सीख सकता है तो वो इसके शिक्षक हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। 20वीं सदी को बालक की अवस्था या बालक की शताब्दी कहा। ये कहा है भाई क्रो व क्रो ने। किसने कहा भाई? क्रो व क्रो ने। तो आप जानते हो 20वीं सदी के जो बालक थे वो खाना खाते थे, यानी कि रोटी हाथ में लेके खाते थे। तो एक कौवा आता था और कौवा आके उनका खाना छीन ले जाता है। तो क्रो व क्रो, बालक कौवा आके रोटी छीन ले जाता है, तो याद बना रहेगा। 20वीं सदी बालक की अवस्था है क्रो व क्रो। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, जॉन लॉक ने कहा। आप जानते हो एक कोरे कागज पर हम चित्र बनाएं तो वो लॉक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? लॉक हो जाएगा। आगे देखते हैं। बालक का मन कोरा कागज होता है। तो यहाँ पर रहा है और यहाँ पर भी रहा है। देखिए आप, यहाँ पर भी रहा है और ये भी रहा है, तो याद हो जाएगा कोरा कागज। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स बताया, यानी कि एडम्स ने बताया है। तो द्विध्रुवी, द्वि का मतलब होता है सेकंड, सेकंड सेकंड एडम्स, याद बना रहेगा। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी ने बताया है। 3 ध्रुवी होंगी। ठीक है भाई, आगे हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है आपका। सहस्वावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन ने कहा। आप जानते हो बैल माने होता अच्छा अच्छा, यानी कि आदर्श काल। मूल्यांकन त्रिमुखी प्रक्रिया है, ब्लूम ने कहा। ब्लूम में देखो 3 शब्द हैं, ये त्रिमुखी हो गई। बालक का स्वर्णिम समय बाल्यावस्था है। स्वर्णिम समय बाल्यावस्था भी होता है, किशोरावस्था भी होता है। अगर ऑप्शन में दुई में से अगर एक दिया जाएगा तो ये कर लेना। अगर बाल्यावस्था किशोरावस्था तो किशोरावस्था लगा देना, और अगर बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था लगा देना। आगे हम देखते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं और जीवन का आरंभ करते समय जन्म नहीं बल्कि गर्भाधान का समय, यानी कि 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। यहाँ पर जन्म नहीं, यानी कि बर्थ। बर्थ माने होता है जन्म, इसलिए गुड बर्थ। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका। माता पिता की शारीरिक विशेषताओं का मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम है, ये जेम्स ड्रेवर ने कहा। अब मतलब ड्रेवर से शब्द पकड़ लीजिए, ड्राइव। ड्राइव ड्राइव का मतलब होता है भाई आगे जाना, आगे ले जाना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण आते हैं जो ड्राइव होते हैं, ड्रेवर। विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया, विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है। कैसी है? लगातार धीमी प्रक्रिया है। तो इसके अगर करोगे तो आगे बढ़ेगा कोई चीज़, तो विकास भी आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बच्चा जो कुछ बनना होता है, यहाँ पर होगा बनना होता है, वह शुरुआती के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्रायड ने कहा, क्योंकि बच्चा जो है 4-5 सालों में मन से फ्री होता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारियों से फ्री। फ्री मतलब फ्रायड। नेक्स्ट देखते हैं हम भाई। सहस्वावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये हो चुका है ऊपर। सहस्वावस्था एक खतरनाक काल है, हर लाख, यानी हर एक लाख को तोड़ना एक खतरनाक बात है। बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। काल एंड ब्रूस, काल काल सेम है भाई, काल एंड ब्रूस, अनोखा काल, काल एंड ब्रूस। बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है, रॉस ने कहा है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैक्टन ने कहा है। देखिए किशोरावस्था कठिन काल है, सभी जानते हैं, लेकिन कठिन काल, कठिन समय कब आता है? जब रास्ते में कील बिछी हो, उस पर चलना हो, तो बहुत कठिन काल आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। आप जानते हो नाजुक शब्द आया है, तो बेल माने होता है अच्छा, अच्छा मतलब अच्छा वही होगा जो नाजुक होगा, तो नाजुक अवस्था भाई। आगे देखते हैं हम। आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं चाहूँ उसे वह बना सकता हूँ। मैं चाहूँ
उसे बना सकता हूँ। आप मुझे नवजात शिशु दे दो, जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ। ये है, सॉरी भाई, ये कहा है वाटसन ने। तो आप जानते हो वाटसन, सन का मतलब होता है पुत्र। अब पुत्र क्या है? एक सन, मुझे एक सन दे दो, एक लड़का दे दो। यहाँ पर शिशु को मतलब सन से रिलेट कर दीजिए। सन या पुत्र एक छोटा ही होता है। बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की क्षमता। ये छोटा शिशु है भाई। बुद्धि क्या है? कार्य करने की क्षमता है। ये किसने कहा? बुद्धवर्त साहब ने कहा है। आप जानते हो बुद्ध माने होता है लकड़ी, लकड़ी पे कार्य करना होता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, बुड्ढरों ने कहा है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये कहा है बुड्ढरों ने। अब भाई बुद्ध माने लकड़ी है, लकड़ी का कार्य वही कर सकता है जिसमें ज्ञान अर्जन करने की क्षमता पहले रही होगी, तभी तो कारीगर बनेगा, वैसे तो नहीं बनेगा। 140 बुद्धि लब्धि के ऊपर के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, टर्म ने कहा भाई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई।